नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में महिला आई हुई है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और बोल रही है कि मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए महाराज जी उनको कैसे समझाते हैं। आप वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो पापा को बड़े पापा की लड़की ने गोली मार दी थी। इसके बाद फिर 1 महीने बाद मेरे भाई को जहर दे दिया गया था और एक बड़ी बहन थी जिसको जहर दे दिया। अब हम 3 बहन हैं और मेरी शादी भी हो गई है। शादी के बाद पति का कोई सपोर्ट नहीं। पति की शादी होने के बाद भी अकेले लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाइफ में सिर्फ तकलीफ ख़त्म नहीं हो रही है। हम सोच रहे जो कि सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी अच्छा नहीं। तो आपके भाई को बहन को जहर किसने दे दिया? हमारे चाचा और दादा ने मिलके। उन्होंने हमारी ज़मीन हड़पी, पापा को मारा, भाई को जहर दिया, मम्मी बचपन में ख़त्म हो गई और अब भी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही। तो अभी वो चाचा और ताऊ हैं? हाँ वो हैं। हमारी ज़मीन हड़प के रखी है और अब उनके यहाँ अगर हम जाएँ तो हमको जान से मार देंगे। हमारी ज़मीन कब्जा करके रखी है चाचा ने। चाचा, बड़े पापा। तो आप लोगों ने केस वेस नहीं किया? केस किया था। बहुत छोटे छोटे थे, 5 साल के थे। मतलब उस समय कोई समझ नहीं थी। उन्होंने बयान बदलवा दिया था और अब बड़े हुए हैं तो ज़मीन का केस वगैरह देख रहे हैं। लेकिन जो उनको बिगवाने जाओ तो वो उसको धमका देते हैं। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं करता? कोई भी नहीं सपोर्ट करता, कोई भी नहीं। हम 3 ही बहन हैं और तो एक दूसरे तीनों बहनों का विवाह हो गया? नहीं, सिर्फ एक का हुआ है। तो विवाह आपका किसने करवाया? बड़ी सिस्टर ने। आपकी बहन का विवाह हो चुका? नहीं, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बड़ी थी तो जिम्मेदारी तो थी। तो उन्होंने अभी मेरा। वो कहाँ हैं? अभी तो वो घर पे हैं। कोई चाचा के पास? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अपने यहाँ मतलब मौसी के यहाँ रहते हैं। तो बड़ी बहन ने आपका विवाह कर दिया और छोटी बहन भी विवाह के योग्य है? हाँ, छोटी भी वहाँ की है। तो बड़ी अपना नहीं करेगी ब्याह? बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि वो हम लोग की जिम्मेदारी देख रही है। नहीं तो वो अपना भी, अब आपकी पूरी होगी तो वो अपना भी कर ले ब्याह। हाँ मतलब वो करेंगी ही नहीं। वो मतलब उनको ऐसे ही, मतलब वो कह रहे कि हम ऐसे ही रहेंगे जब हम। तो फिर आपका विवाह हुआ, पति हाँ। कहाँ है? कौन? पति? पति मेरे घर पे हैं। बैठो मेरी माँ, बैठो शांति से। पति घर पे हैं? हाँ। तो पति ध्यान नहीं रखते आपका? पति ध्यान क्या रखते हैं? पति का कोई सपोर्ट ही नहीं। मतलब पति जैसे एक मियाँ बीवी होते हैं तो उनका मतलब एक होता है कि अगर एक पहिया सही है, दोनों को मिल के चलना होता है। सबसे ज़्यादा एक केयर, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए साथ खड़े होना। अगर वो मतलब हर दुख सुख में साथ करना, प्रेगनेंसी लेके हर चीज़ में। तो वो किसी भी चीज़ में आज तक हमको सपोर्ट नहीं किया ना। मतलब 4 साल शादी को हो रहे, हमने उनको ईमानदारी से हर चीज़ दी, समझी, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? मतलब ये है कि जैसे अब एक माँ अगर मतलब माँ बनती है, प्रेगनेंसी होती है तो पति का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कोई भी। तो पति आपके साथ नहीं है? नहीं। किसके साथ हैं? वो अपने घर पे हैं। वो अपने घर पे हैं, मतलब अपने माँ बाप के पास? हाँ, माँ बाप के पास। तो आपको भी अपने सास ससुर के पास होना चाहिए ना? तो हम वहीं पर थे, 4 साल हमने उनके साथ दिया। अब हम आए हैं उस चीज़ को मतलब हमने काफ़ी समझाया, चीज़ें समझाई उनको। नहीं तो आपके पति क्या चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि आप घर पे ही रहो? नहीं, वो ये चाहते हैं कि हम उनकी माँ बाप की सेवा करें। हमको सेवा करने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं। हमें उनको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हर इंसान काम करता है। और हमारे माँ बाप नहीं है तो हमको तो लगता है कि हम उनकी सेवा करेंगे। तो भाई हमारे तो माँ बाप नहीं, तो हमको अगर वो बिटिया समझेंगे तो हम क्यों नहीं माँ बाप। लेकिन उनको क्या है कि वो नहीं समझ रहे हैं। मतलब कि उनको बस ये है कि काम करते रहो, हमको समझो। हम बच्चे से कोई लेना देना नहीं। हम ऑफिस 10 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, तुमसे लेना, बच्चे से मतलब नहीं। ये सब चीज़ें सारी। देखो ये सब हर घर में लगभग छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती हैं। इन बातों के कारण अपने पति को, अपनी गृहस्थी को ना छोड़िएगा, पति के साथ रहिएगा। आज शादी के 4 साल ही हुए हैं, है ना? अभी टाइम दीजिए अपनी गृहस्थी को। आम का पौधा लगाओगे ना, पेड़, तो उसमें भी फल आने में 5 साल लगते हैं। पुराना देसी आम, वो भी 5 साल बाद फल देता है। गृहस्थी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, पकने तो दो। अभी 4 साल बहुत लंबा टाइम नहीं है बेटा। और पीते भी हैं, पी के आएंगे, पीते हैं। और सबसे बड़ी बुरी बात ये लगती है कि जब एक औरत को एक ज़रूरत होती है, जब वो माँ बनती है
जब बच्चा होता है फिर तो एक पति का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब माँ बाप नहीं है, वहाँ पे सास ससुर हाथ खड़े कर लो, चलो ठीक है, पति को तो आना चाहिए ना, होना चाहिए। तो पति नहीं आए थे? नहीं आए थे। मेरी बहन बड़ी वाली तो आपके सास ससुर थे? नहीं थे। आपकी बच्ची का जब जन्म हुआ, बेटा बेटी क्या है? लड़की है। तो लड़की का जन्म हुआ तब सास ससुर नहीं आए? नहीं। पति भी नहीं आए? नहीं। तो आपकी दोनों की लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, वो आए नहीं, बोले कि हम आएंगे तो मतलब रात है हम आ नहीं पाएंगे, ये है, मतलब बहाना मार दिया उन्होंने। और हाँ, सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए। पति को ले आना एक बार उसका भी पक्ष सुन लेंगे कि वो कहाँ गलत है, आप कहाँ गलत है। तो अपने गृहस्थी को कुल मिला के देखो, सुधारो, इसी से भला है बेटा। ऐसे बिगाड़ लेने से सब बिगड़ जाएगा। बिगाड़ लो तो एक दिन में सब बिगड़ जाता है, बनाने में बड़ा टाइम लगता है। बाबा बस मेरा ये कहना है कि बचपन से हमने सिर्फ तकलीफ झेली है, तो अब मतलब हम सब कुछ लेके चलना, सब कुछ समझदार, बट थोड़ा जैसे हम समझे थोड़ा आप हमको समझो। ये सही है, समझदारी से गृहस्थी चलती है। अपने पति को ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है बाबा। ठीक है, उनको छोड़ना मत, ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। आदमी बुरा है तो सही भी तो हो सकता है ना, सही भी तो हो सकता है। यदि बच्चे मलमूत्र में भीगे हैं तो माँ साफ सुथरा भी तो कर देती है ना, धुल के। ऐसे ही है, हर व्यक्ति विचारों से गंदा हो जाता है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनको हमने बहुत समझाया है। और मतलब चलो हमें टाइम दो ना दो, बच्चे को तो टाइम दो। आप 2 बजे ऑफिस से आया, 3 बजे आ रहे हो, ये कोई टाइम नहीं। अब हमें टाइम मत दो, बच्चे को टाइम दो। बच्चे से तो प्यार होता है, चाहे आप हो, हमें कोई भी हो। होगा। क्या करता है पति आपका? अमेजोन में ऑफिस में काम जॉब करते हैं। ठीक है, पति है, काम करता बेचारा, काम भी तो करना जरूरी है ना गृहस्थी चलाने के लिए। काम थोड़ा करना, उसकी भी बात समझो, आप भी अपनी समझाओ, दोनों प्रेम से रहो। बच्चे को टाइम देगा, क्यों नहीं देगा? अभी वो कितने साल का है लड़का, पति आपका? वो तो 30 साल। अभी इस उम्र में सत्संग की बहुत जरूरत पड़ती है। कैसे गृहस्थी चलानी होती है अनुभव होता नहीं है, समझाना पड़ता है सत्संग के द्वारा। ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है। ठीक। राधे राधे गुरु जी।